हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं आज का क्विज। जो हमसे नए जुड़ रहे हैं वो जान ले कि हम वीडियो से पहले 15 प्रश्नों का क्विज करते हैं, जो पिछले 3 से 4 महीनों का क्या होता है, करंट अफेयर्स होता है, जो आपके रिवीजन में सहायता करता है। तो पहले देखते हैं दोस्तों प्रश्न। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नमस्ते और हैंडशेक किस राज्य ने चलाया? वी थिंक डिजिटल साक्षरता अभियान किस कंपनी ने शुरू किया? एशियाई विकास बैंक के प्रमुख कौन है? आगे देखते हैं दोस्तों, बच्चों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सा सुपर हीरो बनाया गया? स्वावलंबन एक्सप्रेस नामक ट्रेन किस मंत्रालय ने चलाया है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज किस दिवस का थीम है? दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक पक्षी का जीवाश्म कहाँ खोजा गया है और उसका नाम भी बताइए। आगे देखते हैं, तमिलनाडु का नया जिला कौन सा बना है? उसका नाम आपको बताना है। MECS 4028 किस फसल की एक फोर्टिफाइड किस्म है? कुरिल द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय है? और किस योजना के लिए 1,70,000 करोड़ सरकार ने आवंटित किए थे? बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? और SBI ने किसके साथ मिलकर भारत इंस्टा पे शुरू किया था? तो उम्मीद है आपने अपनी पेन और कॉपी पर उत्तर लिख लिया होगा। अब चलिए उत्तर मिलाते हैं, हम आपको उत्तर क्रमवाइज बताते हैं। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो दोस्तों है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो भारत का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व है। नमस्ते और हैंडशेक कोरोना के समय हाथ मिलाने से बचने के लिए किसने शुरू किया था? कर्नाटक ने शुरू किया था। विश थिंक डिजिटल जो अभियान शुरू किया दोस्तों, किसने शुरू किया है? फेसबुक ने शुरू किया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के जो प्रमुख है एशियाई विकास बैंक के, उनका नाम है मसात्सुगु असकावा। ये ध्यान रखना है। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मैनिला, फिलीपींस में है। बच्चों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए जो सुपर हीरो बनाया गया था दोस्तों, उसका नाम क्या था? वायु। और स्वावलंबन एक्सप्रेस किसने चलाया है? सिडबी ने। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी इसने चलवाया था। और दोस्तों सिडबी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? लखनऊ में, भी जानते रहिए। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज दोस्तों, ये 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस उसकी थीम है। दुनिया में सबसे पुराने आधुनिक पक्षी का जीवाश्म कहाँ खोजा गया और उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम पहले आप जान लें कि इसका नाम है वंडर चिकन, और ये खोजा गया है यूरोप के एक देश जिसका नाम क्या है? बेल्जियम में खोजा गया, और इसका नाम क्या है दोस्तों? वंडर चिकन। आगे देखते हैं, तमिलनाडु का 38वां जो जिला बना है उसका नाम दोस्तों, 38वें जिले का नाम है मयिलादुथुरई। और ये किस अलग होकर बना है? तो ये नागापट्टिनम से अलग होकर बना है। MECS 4028 किस फसल की फोर्टिफाइड किस्म है? तो दोस्तों ये किसकी फोर्टिफाइड किस्म है? गेहूं। फोर्टिफाइड किस्म का मतलब होता है इसमें अलग से मिनरल्स और प्रोटीन मिलाए होते हैं। कुरिल द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय है? तो दोस्तों ये जापान और रूस के बीच विवाद का विषय है। किस योजना के सरकार ने, आपको पता है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस के समय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस के समय लॉन्च करी थी। सबसे पहली जो किस्त कोरोना वायरस के समय सरकार की तरफ से मिली थी वो 1,70,000 करोड़ की थी, और यही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड द इंडिया हाई ग्रोथ ईयर, इसका नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और दोस्तों इसी के साथ आगे देख लेते हैं, यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यक्षगान दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। और SBI ने किससे मिलकर भारत इंस्टा पे नामक मोबाइल वॉलेट शुरू किया है? तो दोस्तों किसके साथ मिलकर इसने शुरू किया है? इसने शुरू किया है BSNL के साथ मिलकर, BSNL के साथ ये शुरू किया। जैसे कि आपका पेटीएम है, क्या एक मोबाइल वॉलेट है, आपका फोन पे है, ये मोबाइल वॉलेट है, उसी तरह का ये भी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हुआ होगा। कोशिश करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, और जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिलेगा अगर आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, यानी 25 जून का करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होने की घोषणा करी है? तो दोस्तों इस देश का नाम क्या है? चीन। तो दोस्तों आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में जानने से पहले दोस्तों जान लें कि ये चीन क्या है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। तो ये बात आपको एकदम ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या है जो
आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है तो क्या है, विश्व में हथियारों की प्रतिस्पर्धा को कम करना, खतरनाक हथियारों को आतंकवादियों के पहुंचने से रोकना। दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में इतने ज्यादा हथियार है कि पूरी दुनिया को 2 बार खत्म किया जा सकता है। तो ये क्यों हुआ है कि दुनिया के में एक हथियारों को लेकर एक प्रकार की होड़ देखे जा रहे हैं, जिससे दुनिया में सभी लोग आधुनिक तरह के हथियार प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसी होड़ को कम करना क्या है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है, और हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचने से रोकना है। और दोस्तों 2013 में महासभा ने इसे पेश किया था और ये 3/4 बहुमत के साथ 24 दिसंबर 2014 को लागू हो गया। और इसमें कुल कितने देश थे, तो 130 देश थे, और अब चीन जुड़ गया तो कुल मिलाकर 131 देश हो गए। भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, एक ध्यान रखेंगे। इसे संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने लॉन्च किया था। कोरोना काल के में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने नियुक्ति 2.0 नामक पोर्टल लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद हैं। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि युक्ति पोर्टल एक बार शुरू किया गया था कोरोना काल में शोध को बढ़ावा देने के लिए। शोध का मतलब नए नए प्रकार के आविष्कार बच्चे मिलकर घर पर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, इनोवेशन करने में सहायता मिलेगी। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय याद रखना है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का वसीम जाफर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब वसीम जाफर के बारे में जान लें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 19,000 रंग बनाने वाले पूरे भारत में एकमात्र खिलाड़ी, यानी कि इतने रंग आपके सचिन तेंदुलकर ने नहीं बनाए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, और ये किस राज्य के से संबंधित है, ये महाराष्ट्र के हैं, और ये विदर्भ के तरफ से खेलते थे रणजी। आगे देखते हैं, किस आईआईटी ने ध्रुव नामक एक चिप विकसित किया है जो नेविगेशन डिवाइस और एंड्रॉयड मोबाइल में लोकेशन जानने में मदद करेगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे ने ध्रुव नामक की चिप बनाया, जैसे आप देख रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। ये जैसे आप देखते हैं कि आपको तरह तरह के सर्विलांस की आवश्यकता होती है किसी की लोकेशन ट्रैक करने में, तो अगर आप किसी के मोबाइल में ये ध्रुव नाम का चिप लगा देंगे तो आपको उसकी लोकेशन के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्रुव नामक चिप। आगे देख लेते हैं, द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोर। तो दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ये पुस्तक इसलिए लिखी गई, तो सबसे पहले जान लें कि ये पुस्तक ट्रंप के खिलाफ लिखी गई एक प्रकार से, और ट्रंप नहीं चाहते थे कि ये पुस्तक रिलीज हो, और इसे लिखा है उनके पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन ने लिखा है कि इसमें बताया कि ट्रंप किस प्रकार से गलत तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास 2020 में कर रहे हैं। तो जॉन बोल्टन इनका नाम याद रखिएगा। माइक पोम्पियो क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, ध्यान रखिए माइक पोम्पियो। और जो बाइडन क्या है वहाँ के इस साल इसके खिलाफ खड़े हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो क्या करती है, राहत कार्य के लिए काम करती है। तो भारत ने उसे कितने डॉलर की सहायता दी है, तो भारत ने कितने डॉलर की सहायता दी है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, जो पीछे अगले 2 सालों में भारत इसे पूरा दे देगा। तो दोस्तों इसके बारे में पहले जान लें कि ये है क्या। तो ये क्या है, एक प्रकार की संस्था है जो इजराइल और इजराइल और फलस्तीन में जो आप संघर्ष देखते हैं, तो वहां पर जो शरणार्थी, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करते हैं कि 1917 में ये क्या था, जो पीला वाला क्षेत्र दिख रहा है ये फिलीपींस था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या रहती थी, लेकिन और यहाँ पर जो छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है ये क्या है, यहूदियों का इजराइल था। लेकिन आज के समय में ये जो हरा वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये और ये हरा वाला क्षेत्र, ये फिलीपींस बन गया, जबकि ये पूरा जो सफ़ेद क्षेत्र है ये क्या है दोस्तों, इजराइल है। तो इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक युद्ध चला है, और इस युद्ध में फलस्तीन के लोग छोड़कर फलस्तीन को भागे हैं, और वो क्या बन गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं। और इन्हीं शरणार्थियों को सुविधाओं से अवगत कराने के लिए, शिक्षा से अवगत कराने के लिए, सारी चीज़ें देने के लिए ये काम करती है संस्था, जो पूरी दुनिया में फंड जुटाती है। किसके माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, जिसमें भारत ने भी अपना योगदान दिया है। और दोस्तों इससे आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अम्मान। अम्मान कहाँ पर है, अम्मान किसकी राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी है, जो कि एक अरब कंट्री है और इसी के पड़ोसी भी है इजराइल का और फलस्तीन का।
भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए तेलंगाना को कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 412.19 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित करे हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन कौन चला रहा है? जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है, और जिसके तहत वो कितना रुपए खर्च करने वाला है? 3,50,000 करोड़, 3,50,000 करोड़ खर्च करने वाला है। और 2024 तक सभी घर को स्वच्छ जल देने का सरकार का लक्ष्य है, इसलिए अलग अलग राज्यों को पैसे आवंटित सरकार कर रही है। और इसके मंत्री की बात करें जल शक्ति मंत्रालय के, इसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो कहां से सांसद है? मध्य प्रदेश के जोधपुर से सांसद हैं। विश्व एथलीट्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो दोस्तों उनका नाम है लॉरेंस बोकविलेट। लॉरेंस बोकविलेट को क्या बनाया गया है? विश्व एथलेटिक्स संघ, जिसे पहले कहते थे, अब वो हो गया विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट, यही इन्हें ही क्या बनाया गया है? इसका प्रमुख बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जान लें कि इसका मुख्यालय जो कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ है? मोनाको। मोनाको दोस्तों ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। फ्रांस के सीमा के साथ इसकी सीमा लगी होती है, आपको देखना है तो मैप में जाकर देख सकते हैं। थॉमस बाच को आप जान लें, थॉमस बाच के क्या हैं? विश्व ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा विश्व हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। और इंगन एंडरसन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की क्या है? अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान के पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रख दी गई है। तो दोस्तों ये कहाँ पर रखी गई है? उसकी राजधानी इस्लामाबाद में। और इमरान खान ने कहा है कि हम कितना रुपए देंगे इसके लिए? 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इसके लिए देंगे। तो दोस्तों ये इसका नाम, दोस्तों पहले आप जान लें कि इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया श्री कृष्ण मंदिर। श्री कृष्ण मंदिर पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, वहां की सरकार बनाने के वादा की थी और बना भी रही है। अब दोस्तों आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अब देख लेते हैं कुछ उसी टाइप से रिलेटेड न्यूज। तो पहला न्यूज है दोस्तों, भारतीय महिला शूटिंग खिलाड़ी पूर्णिमा झानेन की 42 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो दोस्तों इन्हें कैंसर हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई। ये क्या है? शूटिंग की खिलाड़ी थी, यानी कि शूटिंग करती थी। और ये क्या थी? एक लाइसेंस प्राप्त कोच भी थी। एक लाइसेंस प्राप्त कोच भी थी। आपको ध्यान रखना है कि पूर्णिमा झानेन क्या संबंध किससे है? तो आप बताएंगे शूटिंग से संबंधित है। और दूसरा है कि GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने विक्रेताओं के लिए मूल देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अमेजन से कोई सामान खरीदते हैं और आपको कोई मान लेते हैं मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल कहाँ से बन के? मान लेते हैं कि वो मोबाइल चाइना से बन के आई है। तो अभी तक क्या होता था कि जरूरी नहीं था कि अमेजन आपको बताए कि जो यह प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं वो चाइना से आया है। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि आपको बताना होगा कि जो आप माल अपने ग्राहक को बेच रहे हैं वो कहाँ से बनकर आया है। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ऐसा काम कर दिया। अगर लोगों को पता होगा कि ये चीज कहाँ से आई है तो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लोग थोड़ा उसे लेने से परहेज करेंगे। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या कर रही है? ई मार्केट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है। तो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम क्या है? सबसे पहले तो वैश्विक नेताओं, केंद्र राज्य सरकारों, उच्चतम स्तर के मुख्य नीति निर्माताओं के विस्तृत बातचीत के लिए करवाने के लिए इस क्षेत्र में एक अद्वितीय श्रृंखला है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई व्यापार आपको शुरू करना है तो आपको क्या करना है? सरकार से, राज्य सरकार से और वहां पर जो नीति निर्माता यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच से एक साथ संबंध स्थापित करने के लिए, मान लेते हैं कि हमारी एक ए नाम की कंपनी हम बनाना चाहते हैं, तो हमें राज्य सरकार से भी बात करनी होगी, केंद्र सरकार से भी बात करनी होगी और वो जो ब्यूरोक्रेट्स वहां के उनसे भी बात करनी होगी। तो हमें एक ही प्लेस पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी और इसका नाम है एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? हरसिमरत कौर बादल ने शुरू किया है। और आपको पता है कि उपभोक्ताओं के ध्यान में रख के किया गया। तो उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है? रामविलास पासवान है, जो बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं। दोस्तों देख लेते हैं अपने कल का प्रश्न। तो हमने पूछा था कि सत्यभामा नामक पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, तो हम बता देते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कोयला एवं खनन मंत्रालय। तो कोयला एवं खनन मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? कि जो भी इंजीनियरिंग के काम हो, जो भी शोध के कार्य हो, जो भी नवाचार हो, वो सारे जो चीजें कहां पर उपलब्ध हो जाए लोगों को? सत्यभामा पोर्टल पर उपलब्ध हो जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रहलाद जोशी क्या है? इसके केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि कर्नाटक धारवाड़ से सांसद हैं।
आगे देख लेते हैं, आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मालाबार नौसेना अभ्यास मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत किस देश को शामिल करना चाहता है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास अमेरिका, जापान और भारत के मध्य होता है। तो दोस्तों भारत इसमें किसे चाहता है कि और एक देश और शामिल हो जाए, कि ये ट्राइलेटरल से 4 लोगों का अभ्यास हो जाए, तो किसे शामिल करना चाहता है? तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइए, और हमारे ये सेशन आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं 26 जून के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।